दोस्तों जय माता दी। आज हम बुध महाराज की बुद्धिमान राशि मिथुन के जातकों के अगस्त माह के लिए कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो अगस्त माह के लिए मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए 4 सूत्र हैं। यदि इनका पालन करोगे तो यह मास आपके लिए शुभता लेकर आएगा। नंबर पहला सूत्र है आपके लिए कि यदि अहंकार त्यागोगे तो शांति और आनंद दोनों पाओगे। दूसरा सूत्र है वाणी पर नियंत्रण, सफलता का आमंत्रण। तीसरा सूत्र है विचारों में संयम, यानी शुक्र मजबूत रखना है तो मान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और जो भी फैसले लेने हैं सोच समझ कर लें और तर्क और वितर्क से बचें, किसी से भी बहस नहीं करें, तो ये माह आपके लिए यादगार हो जाएगा। चलिए अब हम आपकी इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं। चंद्र राशि की बात कर रहे हैं और आपके केंद्र में बैठ गए हैं गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। एक भौतिकता देता है तो एक अध्यात्म और ज्ञान देता है। जब दोनों का संयोग मिलता है तो ज्ञान, आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों ही हमारे व्यक्तित्व पर हावी हो जाते हैं। तो ज्ञान का उपयोग कई बार हम भौतिकता की प्राप्ति के लिए करने लगते हैं, तो बचना चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र 20 अगस्त को यहाँ आपके धन भाव में आ जाएंगे। 20 अगस्त को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, काम की बात सुनिए। शुक्र जिस घर में बैठे हैं ना, उससे 7वें घर को चमकाते हैं, तो अच्छा करते हैं, शुभ करते हैं, आनंद देते हैं। तो यहां जब तक बैठे हैं तो आपके पार्टनर के घर को देख रहे हैं, तो इस समय आपके पार्टनर से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और फिर 20 अगस्त से यहाँ आके आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं तो पीड़ाएं कम करेंगे और हो सकता है कि अनजाने स्रोत से आपको धन मिल जाए 20 अगस्त के बाद। 20 अगस्त से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु पारिवारिक संबंध, जीवन साथी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो शुक्र महाराज आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। और यहीं बैठे हुए गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 भी दृष्टि आपके बुद्धि के भाव पे डाल रहे हैं, आनंद के भाव पे डाल रहे हैं। तो कष्ट मुक्ति देती है, आनंद में रहोगे, खुश रहोगे। और आपके बच्चों से भी यदि हैं तो आप अच्छा महसूस करोगे। तो ये गुरु की 5वीं दृष्टि है। गुरु की 7वीं दृष्टि तो यहाँ है। एकाएक जीवन साथी आपको विद्वान और बुद्धिमान लगने लगेगा। आपको लगेगा अरे ये कितना सहयोगी हो गया है। पति है तो पत्नी और पत्नी हो तो पति, तो ये तो सहयोग की बात तो आपको मिलनी है। और ये गुरु महाराज तो यहाँ बहुत समय तक रुकने वाले हैं, इसलिए इसके लिए तो आप अपने आप को एक बड़ी खुशखबरी मान के चल सकते हो। चलिए, गुरु की अगली जो दृष्टि होती है, गुरु की नवम दृष्टि 7 8 9 यहाँ भाग्य पे डाल रहे हैं। अब सुनिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। यहाँ पे राहु महाराज बैठ के आपके भाग्य में उतार चढ़ाव कर रहे हैं और गुरु महाराज ने उस भ्रम पर नकेल कस दी, क्योंकि राहु महाराज तो भ्रम है। जब राहु महाराज भ्रम है तो उस भ्रम में कमी कर देंगे गुरु महाराज, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है। तो राहु को नियंत्रण करने का काम करने वाले हैं पूरे 1 साल से भी ज़्यादा तक, इसलिए आप खुश हो सकते हो। ये है हमारी ब्रह्मांड की गोचरी व्यवस्था कि आपके साथ अच्छा करना है तो गुरु की दृष्टि से राहु को दृष्ट कर दिया। और राहु का जो भ्रम, जो भाग्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति कम हो जाएगी और आपको जो भ्रम उत्पन्न दिमाग में होंगे ना, उनमें भी कमी हो जाएगी। तो खुश हैं आप। चलिए हमारी पहले वाली बात
तो हो गई। आपकी पर्सनालिटी में दोनों चीज़ रहेंगी, भौतिकता भी रहेगी और आध्यात्मिकता भी रहेगी। इसीलिए तो मैंने बोला है कि विचारों में संयम रखना जरूरी है। गुरु को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दो, शुक्र को थोड़ी कम दो, तो आपको मान भी मिल जाएगा, सम्मान भी मिल जाएगा। दूसरे भाव में बैठे सूर्य और बुध, बुध बकरी हैं, बुध बकरी हैं। जब कोई ग्रह बकरी होता तो शुभ और शुभ हो जाता, अशुभ और अशुभ हो जाता है। बकरी है मतलब धीरे चल रहे, पूरा सोच समझ के सब काम करने वाले हैं। और धन के कारक तो ये होते ही हैं, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे धन कमाने के। यदि आप नौकरी करते हो तो ये जो धन कमाने के अतिरिक्त विचार उत्पन्न हो, उन पर नकेल कस लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। सूर्य महाराज यहाँ बैठते हैं तो ये आवक और जावक करते हैं, धन आएगा। परिवार कुटुंब से थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी चला देते हैं सूर्य महाराज। और सूर्य महाराज क्या होंगे, 17 अगस्त को आ जाएंगे यहां पे, केतु के साथ पराक्रम में आ गए। फिर 16 तारीख के बाद कई बार आपको लगेगा यार कि ये क्या है, सब बेकार है यार। थोड़ी सी आप में एक सन्यासी वाली प्रवृत्ति, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो बुध वाले जातकों को कभी नहीं आती, व्यापारी होते हैं बुनियादी रूप से। थोड़ा सा डिटेक्शन आपको जरूर लेके आएगा। आप अपने आत्मसम्मान में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। और रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, अच्छा होगा। सीधा सिंपल सा उपाय है, गौ माता की सेवा। वैसे भी 84 करोड़ देवी देवताओं की सेवा है, तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए रविवार को, तो यहाँ की समस्याएं आपकी दोनों हल हो जाएंगी। अब मंगल बैठे हैं आपके छठे भाव में, थोड़ा सा माता से विवाद करवा सकते हैं और संपत्ति वगैरह लेने देने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। परंतु मंगल तो मंगल है ऊर्जा वाले। जब भी यदि कुछ जमीन जायदाद वाहन वगैरह ले रहे हो या वाहन चला रहे हो तो सावधानी बरतें। और जमीन जायदाद यदि लेने वाले हो या ले रहे हो या रियल एस्टेट का ही काम करते हो तो कागजों पे बहुत फोकस रखें, क्योंकि मंगल ऊर्जा चाहते हैं और आपने ऊर्जा दे दी ना मंगल को, तो फिर मंगल आपकी तरफ हो जाते हैं। यदि आपने क्रोध दे दिया मंगल को तो फिर मंगल आपको नचा देंगे। तो जब भी मंगल ऐसी जगह पे हो तो क्रोध की जगह ऊर्जा, सोच समझ के ऊर्जा का उपयोग आपको करना चाहिए। सुन लें, काम की बात है, काम पड़ने वाली है। ये भाव तो आपका वैसे ही शुभ हो गया, गुरु की दृष्टि तो यहाँ पड़ी रही है और बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ये मंगल है, मंगल यहाँ पे है, रोग रिपु और ऋण, तो शत्रु नासी होते हैं। फिर मैंने बोला क्रोध मत करना, कितना ही कुछ हो जाए क्रोध मत करना, अहंकार मत करना, अच्छा होगा। और यदि ये करे तो फिर कहते रहना कि हमारी कुंडली तो बेकार है। नहीं, क्रोध से बचना पड़ेगा आपको, क्रोध त्यागना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान और अध्यात्म की बात अपने मन में बिठा लें, योगा करें, ध्यान लगाएं, आनंद ही आनंद है। ये भाव तो आपके लिए सबसे अच्छा भाव है, कुछ भी कर लो, ये भाव तो आपके लिए सप्तम भाव यानी पार्टनर का भाव। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार का भाव सुख ही सुख देने वाला है, तो आनंद है। यहाँ पे अष्टमेश और नवमेश कर्मेश बन के बैठे। शनि महाराज या कर्म में भी बुरे नहीं होते हैं, बकरी हैं और ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे आपसे कठोर कर्म करवाएंगे, आपको कठोर मेहनत करवाएंगे, तब आपको थोड़ा बहुत फल मिलेगा और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकती। कर्म करोगे तो भाग्य बढ़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बढ़ेगा। हालांकि भाग्य को गुरु महाराज देख के तो आपके लिए आनंद ला ही रहे हैं, फिर भी यार कर्म तो करना चाहिए। और यहाँ पे राहु महाराज की बात तो कर ली कि भाग्य में उतार चढ़ाव करते हैं, परंतु गुरु महाराज ने कंट्रोल कर दिया है। और अब आप देखिए आपके ये हैं लाभ, और लाभ भाव के स्वामी आपके सुख भाव में बैठे हैं, तो लाभ तो करवाएंगे। मैंने बोला है रियल एस्टेट से काम करते हो तो लाभ तो होगा ही। कागजों पे फोकस करना, ध्यान देना, थोड़ा बहुत वाद विवाद होगा परंतु लाभ कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे आपके ये व्यय भाव में शुक्र महाराज की वृषभ राशि है और वो लग्न में है, तो भौतिक चीज़ें खरीदने का बहुत मन करेगा, बहुत इच्छा होगी। थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करें तो अच्छा है। पता है आपके लिए मैं
5 सावधानियां बता रहा हूं उनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये मानोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहली बात, किसी की भी निजी बात को इस महीने साझा नहीं करें और मजाक नहीं उड़ाएं, क्योंकि बाद में वो मजाक आपके लिए समस्या बन सकता है। पहली बात, अनावश्यक यात्राएं इस महीने त्यागें और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लें, और क्योंकि ये आपको मानसिक थकावट दे सकता है, इससे बचें। अगस्त में शॉर्टकट नहीं, शनि महाराज कह रहे हैं कठोर कर्म अपनाइए, शॉर्टकट से बचें। शेयर मेयर मार्केट से रातों रात क्रिप्टो मिप्टो इन सब से बचें। एक बात, गला, फेफड़ा या पेट में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इसे नज़रअंदाज नहीं करें। दूसरा, रिश्ते जैसे चल रहे हैं चलने दें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करें। उसने ये बोल दिया था, उसने, अरे बोलने दो यार, उसने बोला, इससे बचें, क्योंकि ये चीज़ें आपको उलझा सकती हैं। अब आपको गाय को तो आपको रोटी और गुड़ खिलाना ही है रविवार को, और अच्छा करने के लिए हमें क्या करें? गरीब कन्याओं को हरी सब्जी, मूंग दाल, हरे कपड़े बुधवार के दिन दान कर दें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम बुधाय नमः का मंत्र का जप करें। गणेश जी भगवान को धूप चढ़ाएं, बुधवार के दिन तो जरूर चढ़ाएं, और तुलसी जी का सेवन करें, क्योंकि गले की समस्या आपको हो सकती है। यहाँ की बात हम कर रहे हैं तो समस्या हो सकती है, तो तुलसी पत्र रोज खाएं, इतवार के दिन नहीं खाएं कम से कम, है ना। और एक बहुत अच्छा इलाज बताता हूँ, ये लाल किताब का इलाज है, परंतु लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, तो लोग कहते हैं तो आप भी सुनी लें। नीले रंग की डायरी लें, नीले रंग की डायरी, और उसमें अपनी जो योजनाएं हैं वो लिखें, जो प्लानिंग करनी है भविष्य की वो लिखें। इसमें हो सकता है कि आपके मन की स्पष्टता बढ़े। नहीं तो मेरा सिंपल सा इलाज तो यह है कि गणपति जी की जितनी आराधना कर सकते हो उतनी आराधना करिए। अगस्त माह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप अच्छे करते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। जय माता।